सिर्फ सीट पे बैठने से कोई गृह मंत्री नहीं बन जाता, वो सदन में आके जवाब देना सीखे। अमित शाह गलत है, देशद्रोही है, गद्दार है। इसने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और पैलेट गन और A47 चलाने का कार्य किया। देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी तो चली ही गई, लेकिन अब देश के अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, अब उनकी भी कुर्सी जाने वाली है। ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि अब अमित शाह की कुर्सी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये देश के युवा कह रहे हैं, देश के जैनजी कह रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को आप देखिएगा किस तरह से अमित शाह के आवास के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है कि कहीं वहां पर युवा आकर प्रदर्शन ना करे और उनको घर से बाहर ना निकाले और उनके कुर्सी से उन्हें हटा ना दे। इस डर के मारे ये पूरा जो व्यवस्था है सुरक्षा का चारों तरफ से वहां पर लगा के रखा गया है कि अमित शाह को कहीं से कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और ये महिला किस तरह से चीख रही है कि अमित शाह को इस्तीफा देना ही होगा। तो आपने तस्वीरों को देखा, आपने उस महिला की चीख और पुकार को भी सुना कि किस तरह से वो महिला कह रही है कि अमित शाह को इस्तीफा देना ही देना होगा। अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग ना सिर्फ देश के युवा कर रहे हैं, विपक्ष के नेता कर रहे हैं, देश के युवा कर रहे हैं और अब पूरा देश अमित शाह के इतिहास के पन्नों को पलट रहा है कि अब अमित शाह को इस देश से गृह मंत्री के पद से इस्तीफा पूरी तरह से दे देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह के कार्यकाल में हिंदुस्तान में ना जाने कितने सारे ऐसे कार्य हो गए जो अमित शाह के पूरे कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार अमित शाह जो इतने वर्षों से गृह मंत्री बनकर विराजमान है हिंदुस्तान की कुर्सी पर, आखिरकार क्यों उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में इस तरह की अव्यवस्था देखने को मिल रही है। दिल्ली का जंतर मंतर, दिल्ली में जिस तरह से 20 जुलाई को युवाओं पे जो लाठीचार्ज कराया गया, जिस तरह से पैलेट गन का प्रयोग किया गया उनके ऊपर और जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और अपने आप में ये काफी ज्यादा प्रूफ देने के लिए पर्याप्त है कि अमित शाह की वजह से उन युवाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर अमित शाह सही होते तो सदन में जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है, अमित शाह आखिरकार वहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? ये सवाल ना विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं बल्कि देश के युवा और देश का हर एक नागरिक इस वक्त अमित शाह से ये सवाल पूछ रहा है कि अमित शाह सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। और अगर वो सही है तो इन सभी सवालों का जवाब देने में आखिरकार वो पीछे क्यों हट रहे हैं? जो अमित शाह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं और तारीफ करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते हैं, आज वो अमित शाह आखिरकार सदन में क्यों नहीं आ रहे? अमित शाह जिस तरीके से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, युवाओं के हित में दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने तारीफों की पुल बांधी और खुद ही श्रेय ले लिया कि हम देश के युवाओं के साथ हैं, लेकिन अमित शाह आखिरकार क्यों पीछे हैं? क्यों नहीं सदन में आ रहे? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अमित शाह से सवाल पूछे जाएंगे पैलेट गन के बारे में, अमित शाह से सवाल पूछे जाएंगे छात्र के ऊपर, जो सीजीपी जो वहां पे लगातार जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन कर रही थी, जिस तरीके से उन युवाओं पे अत्याचार हुआ था पुलिस कर्मियों के तरफ से, वहां पे जो सुरक्षा बल जिस तरीके से तैनात किए गए थे, ये सभी सवाल जब वहां पे पूछे जाएंगे तो अमित शाह के पास एक भी शब्द नहीं होगा बयां करने के लिए कि वो किस तरह से सही है। अमित शाह आपको बताते चले कि जब से वो गृह मंत्री के पद पे है तब से ना जाने हिंदुस्तान में कितनी सारी ऐसी चीजें देखने को मिली, एक एक करके वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मणिपुर का घटना उठा लीजिए, पिछले 3 साल से लगभग मणिपुर पूरी तरह से आग में जल रहा है। मणिपुर में हमेशा अत्याचार हो रहा है, एक दूसरे पर लोग वहां पे वार कर रहे हैं, फिर भी अमित शाह सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? यह सवाल इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है कि मणिपुर आखिरकार क्यों आग में धधक रहा है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले, दिल्ली में भी जो बम ब्लास्ट हुआ था, अगर इतनी ही ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था तैनात करके देश की राजधानी में रखा गया है तो कैसे एक युवा आकर बम ब्लास्ट कर देता है आम जनमानस के बीच में जाकर और कानो कान किसी को खबर नहीं लगती है। जम्मू कश्मीर कहा जाता है कि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जा सकता है, खुले
मानसिकता के साथ घूम सकता है, खुले विचारों के साथ घूम सकता है, बिल्कुल भी उसे डर और भय नहीं लगना चाहिए। उसके बाद भी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ आखिरकार कैसे हो गया? अगर गृह मंत्री अमित शाह इतनी ही ज्यादा देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इतना ही ज्यादा वो देश को पूरी तरीके से विकसित कर रहे हैं और सुरक्षा के तरह तरह के इंतजाम किए हुए हैं, तो आखिरकार कैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ? कैसे आतंकी हिंदुस्तान में एंट्री कर गए? कैसे आतंकी पहलगाम में पहुंचकर और वहां पर जो तमाम हिंदुस्तान के नागरिक पहुंचे हुए थे, अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे, खुशियों को एक पल में ही पूरी तरीके से किस तरीके से गम में बदल दिए वो आतंकी। अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए ये सारे कारनामे हुए और ना जाने अभी और भी कितने सारे ऐसे पॉइंट होंगे अमित शाह को लेकर। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि अमित शाह को सदन में आना चाहिए और ये जवाब देना चाहिए कि अगर वो सही है तो सीजेपी पर इतना ज्यादा अत्याचार कैसे हुआ? जो जंतर मंतर पर छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर जिस तरीके से बर्बरता हुई आखिरकार कैसे हुई? और एक और बात आपको बता दी जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और एक और पहलू आपको बता दे, देश के शिक्षा मंत्री जो थे यानी कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जब उनके इस्तीफे की बात हो रही थी तो ये भी बातें आई थी देश में और इस बात की भी सुगबुगाहट हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान तो जाएंगे ही जाएंगे, अपने साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक वो पन्ना पलट कर जाएंगे और एक एक लोगों को लेकर जाएंगे। और ठीक बिल्कुल पहला वार अमित शाह पर हो रहा है, क्योंकि ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार देश की जो सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है अमित शाह के इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था क्यों इतना लेट कर रही है? आखिरकार देश के भविष्य से बढ़ के क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी है, क्या शिक्षा मंत्री की कुर्सी है? सवाल घूम रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जवाब आ रहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान गए तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं का वो पोल खोल कर रख देंगे और एक एक नेताओं पर कहर बरस पड़ेगा। और सबसे पहले इसकी शुरुआत ये माना जा सकता है कि अमित शाह से ही हो रहा है, क्योंकि अमित शाह के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, युवाओं का प्रदर्शन, युवाओं के मन में आक्रोश। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं कि अगर आप सही है तो भी आकर सदन में जवाब दीजिए और आप गलत हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पहले भी आपको मैंने खबरों में बताया था कि किस तरह से पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के नेता, वो किस तरीके से एक्स पर पोस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि अब तो अमित शाह को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। और इसके साथ वो आंकड़ों को भी पेश करते हैं और ये कहते हैं कि अमित शाह अगर सही है तो अपनी सच्चाई साबित करें और अगर गलत है तो फिर उनका भी इस्तीफा देना बनता है, क्योंकि देश के भविष्य से बढ़ के, देश के युवाओं से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और सीजेपी अगर देश की युवा जो जेनजी है अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं, अगर उनके अंदर उसकी हिम्मत है, तो गृह मंत्री का भी इस्तीफा लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते हैं। देश का जो माहौल है हिंदुस्तान का इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही बयां कर रहा है कि अगर गृह मंत्री सही है तो आकर उन तमाम सवालों का जवाब दे। लेकिन अमित शाह की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोच रखते हैं जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा।